गुजरात में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, जिसके साथ ही कुछ छूटछाट दी गई है और इसके साथ ही गुजरात की सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ राज्यसभा इलेक्शन है तो दूसरी तरफ दो आंदोलनकारी नेता जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल वो भी अब मैदान में आ चुके हैं और आज अहमदाबाद कलेक्टर कचेरी पर वो लोग ज्ञापन देने आए हैं। उन लोगों की कुछ मांग है जो सरकार के सामने रख रहे हैं। जिग्नेश भाई, आज यहाँ पर कलेक्टर कचेरी पर ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे गुजरात में जो ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स है, वो करीब 12 से 15 लाख की तादाद में है और जो ऑटो रिक्शा चालक है वो साथ ही करीब करीब 8 से 10 लाख है। तो ये 20 से 22 लाख ठेले वाले और ऑटो रिक्शा वाले के जो परिवार के लोग हैं वो इस लॉकडाउन के करीब करीब 3 महीने की पीरियड के दौरान अपना काम धंधा नहीं कर पाए, उनके रोजी रोटी छीन गई। तो अब उनकी सरकार से डिमांड ये है कि आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, या यहाँ विजय रूपाणी साहब ने 14,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, उसमें उनके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात आत्मनिर्भर योजना के तहत 1 लाख का जो लोन देने की बात है, उसमें 12 प्रकार के आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, आप जामीनदार लेकर आइए, इस प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसके चलते उनको लोन नहीं मिलेगा। तो आज साथी हार्दिक पटेल और हम दोनों साथ में अहमदाबाद कलेक्टर के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन सारे 20-22 लाख परिवारों को आप 50,000 कैश दीजिए। हम सारे लोग गरीब हैं लेकिन स्वाभिमान की रोटी खाना चाहते हैं। ये 50,000 का जो पैसा है वो 3 साल के दौरान हम लोग 1,000-1,200 रुपये के हिसाब से वापस कर देंगे। जिग्नेश भाई, आत्मनिर्भर योजना को लेकर बेहद ही अच्छी बात की कि 1 लाख रुपए की लोन दी जाने वाली है, पर कई जगह पर हमने देखा है कि आत्मनिर्भर योजना के फॉर्म मिल ही नहीं रहे। फॉर्म मिल जाए तब भी हम भी उस योजना का लाभ हम भी न ले पाए। उस प्रकार की उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ही जटिल किस्म का है। तो एक तरह से लगे जनता को कि नहीं, आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट हुआ है और सचमुच जनता को कुछ मिले नहीं, उस प्रकार की पूरी योजना है। और जिस प्रकार से आप जिसके पास गाड़ी बंगला है उस प्रकार के जामीनदार लेकर आओ, 12 किस्म के डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तभी ही आपको योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक तरह से गुजराती में कहावत है कि कुहनी को गोड़ लगाना, तो यहाँ पर गुड़ लगा हुआ दिखेगा लेकिन आप खा नहीं पाओगे। इस प्रकार की पूरी योजना है। हार्दिक भाई, खास तौर पे आज जो ऑटो वाले हैं, रेडी वाले हैं, उन लोगों की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं बात करना चाहूँगा किसानों को लेकर। उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हुआ है, उनका भी माल पड़ा रहा है, उनको भी जो दाम चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आगे कुछ करने वाले हैं। देखो, काफ़ी लोग गुजरात के मध्यम वर्गीय परिवार जो एक दिन की मजदूरी करके खाना खाते हैं, ऐसे लोगों की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, चिंताजनक है। और इस मामले में मेरी और जिग्नेश की राय है कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से आर्थिक सहाय मिलना चाहिए। सरकार ऐलान बहुत करती है, पैकेज की घोषणा करती है, लेकिन इन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता। हमने जिस तरह से जिग्नेश ने बात कही कि हम लोगों ने इन गरीबों के लिए 50,000 रुपये आप उन लोगों को दीजिए, हम उनको एक एक पैसा वापस भी कर देंगे। आपने जो 1 लाख रुपए की बात कही है, लेकिन वो तो किसी को पैसा नहीं मिल रहा। आप जो आत्मनिर्भर योजना की बात करते हैं, ये सभी लोग आत्मनिर्भर है। एक दिन मेहनत करते, शाम को खाना खाते। ये 3 महीनों के भीतर उनका पूरा धंधा चौपट हो गया, उनके पास कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि हम आज जो कलेक्टर श्री को हम आवेदन देंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो अहमदाबाद के जितने भी एरिया है वहाँ जाकर इन लोगों को एकजुट करेंगे। जहाँ तक किसानों की बात है तो किसानों की हालत भी दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किसानों की फसल उनके घर में पड़ी है लेकिन उनको खरीदने वाला कोई है नहीं, अगर है तो बहुत कम दाम दे रहे। इन सारे मामलों में, इन सारी परिस्थितियों में मैंने और जिग्नेश ने तय किया है कि गुजरात के जितने भी महानगर पालिका है, मान लो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, वहाँ के लोगों के लिए एक मूवमेंट चलाई जाए और गाँव के किसानों के लिए इस लड़ाई को आगे किया जाए। आप तो काफ़ी बार लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, हमने देखा है। लगता नहीं कि हार्दिक भाई, कांग्रेस पार्टी को भी इस समय पर ये जो हालात है राज्य के वर्तमान समय में, कोरोना के केस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में आज देखा जिस तरीके से हमने कि स्टाफ को जो सैलरी नहीं दी जा रही, उन लोगों ने भी धरना किया। तो कांग्रेस को भी कुछ मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर करना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं है, अगर लोकतंत्र में सरकार होती है तो विपक्ष होता है। हम और ये सब विपक्ष का एक हिस्सा है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग परेशान हैं और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लड़ाई लोगों के लिए है, लोगों के हितों में है। जो लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं उनके सामने हमारी लड़ाई को मजबूत बनाएंगे। जिग्नेश भाई, खास तौर पे बताइए कि काफ़ी जो समाज के ऐसे तबके हैं जिनको लॉकडाउन के चलते काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हमने देखा है कुछ लोगों ने काला बाजारी भी की है, पैसे भी कमाए हैं, तो कुछ लोग जो जैसे कि माइग्रेंट लेबर्स का हाल हुआ है, ऐसे गुजरात में भी काफ़ी गरीब लोग हैं जो दिखाई तो नहीं दिए हैं पर उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। हार्दिक और हम लोग रास्ते में 2 मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आज अभी इस वक्त भी 7 लाख से ज़्यादा श्रमिक है, मजदूर है, जिनकी अभी तक अपने गांव में, अपने तहसीलों में वापसी नहीं हुई
और उनको लेकर जो श्रमिक ट्रेन था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इन 7 लाख मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? उनको खाना पीना कौन दे रहा है? उनके शौच और स्नान की क्या सुविधा है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास कोई जवाब नहीं। और दूसरा कैलकुलेशन हम और साथी हार्दिक लगा रहे थे कि गुजरात में 34 लाख लोगों के पास नरेगा योजना का जॉब कार्ड है। अब यदि सारे 34 लाख लोग 100 दिन का काम करते हैं और उनको एक दिन का 212 रुपये के हिसाब से पैसा जो हमको सरकार की ओर से देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट होगा करीब करीब 4000 करोड़। गुजरात सरकार ने उनके लिए जो अलॉट किया है वो 490 करोड़। तो मोदी साहब ने जो अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में नरेगा के लिए जो 40,000 करोड़ दिए थे, उसका 10% कम से कम 4000 करोड़ गुजरात को मिलना चाहिए। जिग्नेश भाई, कोरोना चल रहा है, लोगों के साथ तो हम सड़कों पर तो ये लड़ाई नहीं ले जा सकते फिलहाल, तो लोगों से कैसे जुड़ पाएंगे? क्योंकि श्रमिक वर्ग है, ज़्यादा उनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि वे लोग, हमने देखा है कि आमतौर पर ये वर्ग दबा होता है। जब कोई ऐसा लीडर चाहता है तभी ये लोग अपनी आवाज़, उनकी कोई बनता है नेता है, पर कोरोना चल रहा है तो कैसे आप लोग उन लोगों से संपर्क बनाएंगे? देखिए, एक तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कानून और संविधान के दायरे में रहकर पुलिस को, जनता को, किसी को भी दिक्कत ना हो, उस तरह से समाज के विविध समुदाय के लोग, उनको हम लोग, मैं और हार्दिक साथी 1 बाय 1 मिलते रहेंगे, उनसे डायलॉग करेंगे और उनके जो सवाल है वो डेमोक्रेटिकली जनता के ओर से सरकार के सामने पेश करते रहेंगे। तो देख सकते हैं, ये है दो आंदोलनकारी नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, जो अनलॉक 1 शुरू हो जाने के बाद फिर एक बार मैदान में आ गए हैं और जो लॉकडाउन के चलते जो ऑटो वाले, रेडी वाले हैं, उन लोगों को जो नुकसान हुआ है, उन लोगों को न्याय की मांग को लेकर वो कलेक्टर कचहरी पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन शादिद आलम के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक, अहमदाबाद।